बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे गाउट यानी गठिया के लिए मौसर होम्योपैथिक अद्वियात। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गाउट, जिसे उर्दू में गठिया भी कहा जाता है, जो जोड़ों में शदीद दर्द और सूजन का सबब बनता है। ये आम तौर पर पैर को मुतासर करते हैं, लेकिन एड़ी, टखने, हाथ, कलाई या कहनी को भी कर सकता है। शाज़ो नादिर ही ये रीढ़ की हड्डी को मुतासर करता है और 5 से 10 दिनों के बाद पता चलता है। व्यूअर्स, जब खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और इसकी वजह से जोड़ों के टिश्यूज़ में यूरिक क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाए, तो ऐसे में गाउट होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। जबकि ख़वातीन पीरियड्स के बाद गाउट का शिकार हो सकती हैं, जिसे गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं। अगर आप ज़्यादा यूरिक एसिड बनाते हैं या आपके गुर्दे ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड फिल्टर नहीं कर पाते, तो जोड़ों के अंदर और गिर्द छोटे तेज़ क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये क्रिस्टल जोड़ों में दर्द और तकलीफ का सबब बनते हैं। आपके गाउट में इन चीज़ों की वजह से इजाफा होता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और गुर्दे के मसाइल या ऐसे खाने जो यूरिक एसिड का सबब बन सकते हैं। ज़्यादा चिकनाई और खून में कोलेस्ट्रॉल की बुलंद सतह इस बीमारी का सबब बन सकती है। अब हम होम्योपैथिक में गठिया के इलाज के लिए मौसर होम्योपैथिक अद्वियात की बात करें तो सबसे पहली और इंतहाई अहम दवाई है अर्टिका यूरिनस मदर टिंच। इसे 1 कप सादे पानी में 20 कतरे डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करके पिएं। ये यूरिक एसिड और गठिया के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सेकंड मेडिसिन है एसिड बेंजोइकम 200। ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। इससे आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स अपनी ज़बान पर टपकाने हैं और सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है कॉल्चिकम 30, जो गाउट की वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करती है, बॉडी में से यूरिक एसिड का इखराज करती है। ये भी एक इफेक्टिव दवाई है और ये दिन में 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। फोर्थ मेडिसिन है लीडमपॉल 30। ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करती है और साथ में अगर टखने में दर्द हो तो उसमें आराम देती है और यूरिक एसिड के साथ होने वाली तकालीफ में मुफीद है। व्यूअर्स, मैं आपको सम अप कर दूं, ये बताता चलूं कि यूरिक एसिड के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है अर्टिका यूरिनस क्यू में, जो आपने दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करनी है। साथ में सप्लीमेंट्री मेडिसिन है एसिड बेंजोइकम 200। बहुत अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो, साथ में अगर दर्द भी हो तो उसके साथ सप्लीमेंट्री लीडमपॉल 30 और कॉल्चिकम 30, इनमें से कोई सी भी एक ली जा सकती है। मगर कोई भी दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर मेडिसिन अपने सिम्टम के हिसाब से मरीज को तजवीज़ की जाती है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरा ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।